अगर तुम भी उन इंसानों में शामिल होना चाहते हो जो या तो दुनिया पर राज करते हैं या फिर इतिहास में अमर हो जाते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। 1. डर सिर्फ एक भ्रम है और इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। डर कोई राक्षस नहीं, बस एक मानसिक खेल है। जो इस गेम को जीत जाता है, दुनिया उसकी जेब में होती है। 2. जरा सोच, अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे न फेल होने का डर हो, न लोगों की सोच का, न रिजेक्शन का, तो क्या वो आम इंसान रहेगा? नहीं भाई, वो या तो इस दुनिया पर राज करेगा या फिर उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, वो भी गोल्डन पेन से। 3. लेकिन अब असली सवाल, ऐसी फियरलेस माइंडसेट बनती कैसे है? क्या एंड्रू टेट जैसे हाई अचीवर्स या फिर गेंगिस खान जैसे लेजेंड्स किसी खास साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे? 4. और सबसे जरूरी बात, क्या तुम भी ये माइंडसेट बना सकते हो? आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी और वॉरियर माइंडसेट की उन खतरनाक टेक्निक्स की जो तुम्हारे डर की जड़ उखाड़ सकती है और तुम्हें मेंटली अनस्टॉपेबल बना सकती है। स्टेप 1, डर को पहचानो। डर कोई रियल चीज नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें बेवजह हेल्यूसिनेट करा रहा है। तुम्हारा ब्रेन अभी भी उसी पुराने टाइम के हिसाब से सेट है जब डर जिंदा रहने के लिए जरूरी था, जैसे कि जंगल में शेर से बचने के लिए। लेकिन आज डर सिर्फ एक इनविजिबल चेन बन चुका है जो तुम्हें रोकता है, दबाता है और तुम्हारी ग्रेटनेस को बाहर आने नहीं देता। चंगेज खान ने भी पहली लड़ाई से पहले अपने सिपाहियों से कहा था, डर तुम्हारी मौत का पहला सिग्नल है। अगर जिंदा रहना है तो डर को मारना होगा। जो लोग अपने डर को हरा नहीं पाते, वो अपनी असली पोटेंशियल को कभी जान ही नहीं पाते। स्टेप 2, मास्टर ऑफ फियर बनो। डार्क साइकोलॉजी की सबसे फायर सीख, पावरफुल लोग सिर्फ अपने डर पर कंट्रोल नहीं करते, बल्कि दूसरों में डर पैदा करना भी सीखते हैं। सच्ची ताकत मसल्स में नहीं होती, मेंटल डोमिनेंस में होती है। एग्जाम्पल, मदरा उच्चा, उसने सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, अपने नाम से ही दुश्मनों के दिमाग में खौफ बसा दिया था। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी पाव नहीं थी, उसकी प्रेजेंस ही लोगों को तोड़ देती थी। हर ग्रेट लीडर, हर अनस्टॉपेबल वॉरियर ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन को अपने डर से हराओ। स्टेप 3, फियर हैक टेक्निक। अब एक सिंपल ट्रिक, जब भी डर लगे खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये डर असली है या बस मेरा दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है? 90% केसेस में तुम्हें जवाब मिलेगा, ये बस एक इल्यूजन है। अगर इस सवाल को तुमने दिल से पकड़ लिया तो डर की गेम तुम्हारे हाथ में होगी। स्टेप 4, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बनाओ। जो लोग असली कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, उनके दिमाग में एक सीक्रेट माइंडसेट होता है, मुझे अब किसी चीज से डर नहीं, क्योंकि मैं पहले ही हार चुका हूं। अब तो सिर्फ जीत बाकी है। जब किसी इंसान के अंदर हार का डर ही न बचे, तो फिर उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। एंड्रू टेट भी यही बोलता है, कॉन्फिडेंस कहीं से नहीं मिलता, खुद बनाना पड़ता है। कैसे? रिजेक्शन ट्रेनिंग करो। हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर हो। किसी स्ट्रेंजर से बात करो, कोई टफ फैसला लो जिसे तुम हमेशा टालते हो, कोई ऐसी चीज ट्राई करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती हो। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस फील करोगे, उतना ही मेंटली सैवेज बनते जाओगे। स्टेप 5, इमोशंस को हैंडल करना सीखो। सबसे खतरनाक बंदा वो होता है जिसे उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं करते। जो इंसान अपने डर, गुस्से, दुख को समझता है लेकिन उनके चंगुल में नहीं आता, वही असली स्ट्रांग बनता है। इमोशन फील करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन अगर तुम उनके गुलाम बन गए तो गेम ओवर। एक सिंपल रूल रखो, इमोशंस को फील करो पर डिसीजंस वो न ले, तुम लो। डर को डेंजर सिग्नल समझो, डायरेक्शन नहीं। एग्जाम्पल, जोहन लीबर्ट, मॉन्स्टर एनीम का विलन। वो अनबीटेबल इसलिए था क्योंकि उसका दिमाग हर हाल में कूल और कंट्रोल रहता था। वो इमोशंस को समझता था पर कभी उनका शिकार नहीं बनता। उसने अपने डर को ही हथियार बना लिया था। फाइनल वर्ड्स, अपने डर पर कंट्रोल पालो और दुनिया पर कंट्रोल तुम्हारा होगा।
जो लोग आज दुनिया चला रहे हैं उन्होंने किसी और पर नहीं, अपने डर पर जीत हासिल की है। डर सिर्फ एक भ्रम है। पावरफुल लोग अपने डर को मारते ही नहीं, दूसरों के अंदर भी फियर क्रिएट करते हैं। कॉन्फिडेंस लाना है तो खुद को रोज टफ सिचुएशंस में डालो, इमोशंस को फील करो, पर डिसीजंस खुद लो। और अगर इन स्ट्रैटेजीज को तुमने सीरियसली अपना लिया तो तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो सकते हो जो या तो इस दुनिया पर राज करते हैं या फिर इतिहास में अमर हो जाते हैं। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम अपने डर को हराने के लिए रेडी हो? अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए स्टोरी लाइन हब को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि तुम कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मिस ना करो।